हेलो बच्चों। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को आज हम देखेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज को पूरा ऑल कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। ये काफ़ी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हर साल, है ना, बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, है ना, और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कह रहा है बहुपद 5x², है ना, प्लस 3x+1 की घात क्या है। तो हम लोग जो घात क्लास पढ़े थे, है ना, जो पढ़ाए थे, तो घात क्या होता है? क्या होता है? चर की सबसे बड़ी घात, है ना, चर की सबसे बड़ी घात। तो चर क्या होता है? चर का x y z a b c जो भी होता है चर होता है ना, वेरिएबल। और कांस्टेंट अचर क्या होता है? जो अंक में रहता है ना, अंक में अचर होता है। तो कहा चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें हम देखेंगे तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है? x⁻2 और 3x⁻1 कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए समझ में आएगा क्या है बहुपद की सबसे बड़ी घात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। घात क्या है? 2। चलिए अब बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7x+4 किस प्रकार का बहुपद है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है द्विघात बहुपद, ऑप्शन ए में द्विघात, बी में रैखिक, सी में त्रिघात और डी में नॉन। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 7x+4 है, तो इसका व्यापक क्या होगा? ax+b है ना। क्या है? इसका दिया गया है a है x+b, मान गया है ax+b। तो ax+b व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप किसका होता है? जो पढ़ाए थे, है ना, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि x+b व्यापक रूप किसका व्यापक रूप होता है? तो क्या बोले? रैखिक बहुपद का, क्योंकि जिसका घात सिर्फ 1 है। तो x के भाग, है ना, माने 4 पर घात कितना है? 1 है। तो क्या है? ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। यदि इस पर घात 2 रहता है ना, x+x² + bx, है ना, प्लस c रहता, तो क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? यह द्विघात बहुपद हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो x² - 9 का एक शून्यक है। तो हम लोग शून्यक निकालने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे। तो वहाँ पे था कि हम लोग इसका गुणनखंड निकालते थे, है ना। ये कहा जाए a² और 3 का स्क्वायर हम निकालते हैं, है ना। इसका क्वेश्चन करेंगे 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, है ना। तो इसका स्क्वायर निकालते थे रूट में, ठीक है। तो a² - b², तो a+b × a-b ऐसे निकलता है। किंतु ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो हम लोग कम से कम समय में बना लेना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो कम से कम समय में हम लोग देखना रहता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? x² - 9 है तो यहाँ पे देखेंगे तो x² माइनस में 9 है तो बराबर में आ जाएगा, तो प्लस में 9 आ जाएगा। तो स्क्वायर x है ना, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट निकल जाएगा, आता है ना। तो स्क्वायर है इधर तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? √9 पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, +-9, है ना, प्लस माइनस का √9। तो इसी प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा? रूट में से 9 निकलेगा, इसका रूमूल होता है ना, तो +-3। तो क्या हो जाएगा? +-3 हो जाएगा, यानी प्लस में 3 एगो माइनस में 3। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? एगो माइनस में 3 आ जाएगा, एगो प्लस में 3 आ जाएगा, है ना। शॉर्ट तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में देखिए a 0 दिया है, बी में 1, सी में 3 और डी में 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। एक शून्य पूछ रहा था, है ना, एक शून्य, तो +3 दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को 4 बोल रहा है स्थिर बहुपद की घात होती है ना, स्थिर बहुपद की घात होती है। तो स्थिर बहुपद की घात क्या होती है? मतलब कांस्टेंट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, अचर बोलते हैं ना, अचर। तो अचर क्या होता है? अंक में होता है। जैसे 1 हो गया, 2, 3, है ना, 4, 5 जोड़ अनंत तक, है ना। ये क्या आ जाएगा? अनंत तक आएगा। तो स्थिर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य हो, क्योंकि इसमें चर नहीं है ना। स्थिर बहुपद की घात क्या होगा? शून्य होगा, है ना, शून्य होगा। स्थिर बहुपद की घात कितना होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है x² + 5x + 6 के शून्यकों का योग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि शून्यकों का योग निकालिए, है ना, शून्यकों का योग। तो क्या हो जाएगा? x² + 5x + 6 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है क्या होता है? अल्फा पढ़ाए थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है? ये a होता है, ये क्या है? b, ये क्या है? c। तो a का मान कितना है? 1,
है ना। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस है और बी का वैल्यू 5 और बट्टा में क्या है ए का वैल्यू कुछ नहीं तो वहाँ 1 है ना। तो माइनस का 5 से डिवाइड करें 1 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 ही आ जाएगा, है ना। माइनस का 5 आ जाएगा, क्या माइनस का 5। तो माइनस का 5 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में 5 है, बी में माइनस का 5 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल जो होता है हम लोग का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल जो होता है अल्फ़ा, जो गुणनफल हम लोग को होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। उसी प्रकार से शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटा ए। तो इसी प्रकार से सी का वैल्यू कितना है 6, है ना। सी का वैल्यू कितना है 6 और बट्टा में ए का वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 6 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है। बोल रहा है यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है। तो अभी तुरंत बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो ऑप्शन कौन में है माइनस बी बटा ए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी में माइनस बी बटा ए। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड, जैसा गुणनखंड निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो है। तो इस प्रकार से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, है ना। 2 का हल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4 तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सूत्र बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप लोग को पता ही होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए में है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 नहीं होगा, क्या है ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्या है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या है ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 होगा। इसी प्रकार से बहुपद 3x प्लस 2x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। तो हम लोग गुणांक के बारे में पढ़े थे कि चर के साथ, है ना, चर के साथ जो संख्या गुना होता है वो क्या बोला गुणांक कहलाता है ना। तो गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है गुणांक, तो क्या हो जाएगा 3x, है ना। चर की सबसे बड़ी घात के साथ जो गुना होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना कौन है 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, है ना 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के शून्य क्या होंगे। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दीजिएगा आंसर क्या होगा, क्योंकि इतना बता रखे हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पढ़ेंगे आज 2.3